दोस्तों, एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है हिंदी में, मैं तुमसे कल बात करता हूँ। अब जैसा कि कुछ लोग आंख बंद करके रटते चले आए हैं कि ता ते ती लगा हो तो प्रेजेंट टेंस होता है और गा गे गी लगा हो तो फ्यूचर टेंस होता है, लेकिन यहाँ पर तो ता लगा हुआ है, तो क्या ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी वाक्य को ऐसे भी कहा जा सकता है, मैं तुमसे कल बात करूँगा। लेकिन बोलचाल की भाषा तो बोलचाल की भाषा है, कोई एकदम शुद्ध और सटीक भाषा में तो बात करता नहीं है ना? इसलिए सिर्फ नियम पढ़ पढ़ के अंग्रेजी सीखने से बेहतर है कि उसको व्यावहारिक तरीके से सीखा जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम आम तौर पर होने वाली गलतियों को समझें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें। तो चलिए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता लग जाए। तो चलिए पहला सेंटेंस इसी को ले लेते हैं, मैं तुमसे कल बात करता हूं। अब क्योंकि ये फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, इसलिए सही ऑप्शन होगा आई विल टॉक टू यू टुमारो। ठीक है, एक ऐसा ही सेंटेंस और ले लेते हैं, मैं थोड़ी देर में आता हूं। ये भी तो फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो गया ना, तो इसकी सही अंग्रेजी क्या होगी? जी हां, आई विल कम इन अ वाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सेंटेंस, मेरी बात सुनो। अब यहां पर कौन सा वाक्य सही होगा, लिसन मी या लिसन टू मी? अब क्योंकि लिसन एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद टू लगाना पड़ता है अगर साथ में एक ऑब्जेक्ट हो तो। यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इसलिए कौन सा वाक्य सही होगा? लिसन टू मी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम इतना ही कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या सुनो या किसे सुनो, तो यहां पर क्या सही होगा? लिसन केयरफुली। अब मान लीजिए अगर लिसन का इस्तेमाल नाउन की तरह किया जाए, जैसे हिज स्पीच वॉज वर्थ अ लिसन, यानी उसका भाषण सुनने लायक था, तो यहां पर लिसन शब्द के बाद टू लगाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा ही एग्जाम्पल और ले लेते हैं, मुझसे बात करो। अब यहां पर क्या सही होगा, टॉक मी या टॉक टू मी? जी हां, सही होगा टॉक टू मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मैं 30 मिनट से दौड़ रहा हूं। आई हैव बीन रनिंग सिंस 30 मिनट्स या आई हैव बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। अब ये भी एक बड़ी कॉमन सी दुविधा रहती है, सिंस लगाएं या फॉर लगाएं, जबकि बहुत आसान है समझना इसको। देखिए, जब समय की अवधि बताई जा रही हो, जैसे कि 30 मिनट या 2 घंटे या 4 महीने या 5 साल, तब फॉर का इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस सेंटेंस में। तो यहां पर क्या सही होगा? आई हैव बीन रनिंग फॉर 30 मिनट्स। वैसे ही अगर समय बताया जा रहा हो, जैसे 5 बजे या पिछले हफ्ते या 12 जनवरी या साल 2004, तब इस्तेमाल होता है सिंस का, जैसा कि इस उदाहरण में, मैं 5 बजे से दौड़ रहा हूं। तो यहां पर सही क्या होगा? आई हैव बीन रनिंग सिंस 5 o'clock। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो हमेशा देर से आता है। अब यहां पर क्या सही होगा, ही कम्स ऑलवेज लेट या फिर ही ऑलवेज कम्स लेट? अब ऑलवेज एक एडवर्ब है जो ज़्यादातर मेन वर्ब से पहले आता है, इसलिए सही सेंटेंस होगा ही ऑलवेज कम्स लेट। अब इस वाले सेंटेंस को अगर देखें तो इसमें भी वही फंडा है, ऑलवेज की तरह यूजुअली भी एक एडवर्ब है और वो मेन वर्ब यानी ईट से पहले आएगा। तो सही सेंटेंस क्या होगा? वी यूजुअली ईट टुगेदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, तुम अपनी अगली परीक्षा में और अच्छा कर सकते हो। अब बहुत लोग यहाँ पे गुड के पहले मोर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है और अच्छा। यहाँ पर मोर गुड की जगह बेटर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि गुड का ही कंपेरेटिव फॉर्म है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग एक कदम और आगे चले जाते हैं, बेटर से पहले भी मोर लगा देते हैं। जैसे अगर कहना हो अब ये बेहतर है, तो इसे सिंपली कहा जा सकता है इट इज़ बेटर नाउ। यहाँ पर बेटर से पहले मोर लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पुलिस आ रही है। यहां पे क्या सही होगा, द पुलिस इज कमिंग या फिर द पुलिस आर कमिंग? पुलिस को अंग्रेजी में एक प्लूरल शब्द समझा जाता है, प्लूरल यानी बहुवचन, इसलिए यहां पर पुलिस के साथ क्या आएगा? आर। लेकिन अगर हमें कहना हो कि एक पुलिस वाला आ रहा है, तो हम कह सकते हैं अ कॉप इज कमिंग या फिर अ पुलिसमैन इज कमिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तुम और मैं एक साथ खाएंगे। होता यह है कि अंग्रेजी बोलते वक्त जब हम किसी से बात करते हैं
तो सेंटेंस में खुद से पहले हम उसको रखते हैं, यानी यू पहले आता है और फिर आई आता है। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या होगा? यू एंड आई विल ईट टुगेदर। ठीक है, अब बाकी के एग्जाम्पल्स में हम लोग कारण डिस्कस नहीं करेंगे, बस सही और गलत पॉइंट आउट करते चलेंगे, नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा सेंटेंसेस कवर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो लेते हैं अगला सेंटेंस। वो धूम्रपान करने बाहर गया है, तो यहां पर सही सेंटेंस होगा ही हैज़ गॉन आउट टू स्मोक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? डू यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी का मतलब हो जाएगा क्या तुम एक कप चाय पीना पसंद करते हो, जिसका अर्थ काफी अलग हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। मैं रोजाना 2 घंटे गाड़ी चलाता हूं। बहुत लोग कह देते हैं आई ड्राइव 2 hours एवरी डे, जबकि सही सेंटेंस क्या होगा? आई ड्राइव फॉर 2 hours एवरी डे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरी बहन 10 साल की है। बहुत लोग गलती से बोल देते हैं माई सिस्टर एज इज 10 years, जबकि सही क्या होगा? माई सिस्टर इज 10 years या फिर माई सिस्टर इज 10 years ओल्ड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कल कुछ नहीं खाया, यहां पे क्या सही होगा? आई डिड नॉट ईट नथिंग येस्टरडे या फिर आई डिड नॉट ईट एनीथिंग येस्टरडे। जी हाँ, सही सेंटेंस होगा आई डिड नॉट ईट एनीथिंग येस्टरडे। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, लोग अक्सर मॉल वगैरह में पूछ लेते हैं शौचालय किधर है। यहां पे सही सेंटेंस क्या होगा? वेयर इज द टॉयलेट। वेयर इज टॉयलेट नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने अपना काम खत्म किया? बहुत लोग क्या करते हैं कि यू फिनिश्ड योर वर्क, जिसका मतलब है तुमने अपना काम खत्म किया, उसी को क्वेश्चन की तरह साउंड करते हुए पूछ लेते हैं, यू फिनिश्ड योर वर्क, जबकि सही क्या होगा? डिड यू फिनिश योर वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पास कितने कुत्ते हैं? हाउ मेनी डॉग्स यू हैव या हाउ मेनी डॉग्स डू यू हैव। क्या लगता है आपको, क्या सही होगा? जी हाँ, सही होगा हाउ मेनी डॉग्स डू यू हैव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने खुद खाना बनाया, यहां पे सही सेंटेंस क्या होगा? आई कुक द फूड माई सेल्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो अपनी कार बहुत तेज चलाता है, यहां पे सही क्या होगा? ही ड्राइव्स हिज कार वेरी फास्ट। यहां पे ही ड्राइव्स वेरी फास्ट हिज कार कहना गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा भाई चाहता था कि मैं उसके साथ खेलूं, यहां पे सही क्या होगा? माई ब्रदर वॉन्टेड मी टू प्ले विद हिम। बहुत लोग इसको किस तरह बोल सकते हैं? माई ब्रदर वॉन्टेड आई प्ले विद हिम, जबकि सही क्या होगा? माई ब्रदर वॉन्टेड मी टू प्ले विद हिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे घर आया था लेकिन तुम वहां नहीं थे, तो यहां पे सही क्या होगा? आई केम टू योर हाउस बट यू वर नॉट देयर। आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैंने मैच खेला। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड आई स्टिल प्लेड द मैच। यहां पे स्टिल की जगह बट लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि वो क्या कह रहा है? फिर भी मैंने मैच खेला। वो ये नहीं कह रहा है कि लेकिन मैंने मैच खेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक दिन सफल होऊंगा। अब यहां पे 3 ऑप्शंस हैं, आई विल सक्सेस वन डे, आई विल सक्सीड वन डे या फिर आई विल बी सक्सेसफुल वन डे। आपको क्या लगता है इसमें से कौन सा सही होगा? जी हाँ, यहां पे पहला सेंटेंस गलत है और बाकी के दोनों सही हैं, यानी आई विल सक्सीड वन डे या फिर आई विल बी सक्सेसफुल वन डे। दोस्तों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस चैनल से जुड़े सारे लोग जीवन में बहुत सफल हों, बहुत सक्सेसफुल हों। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपकी कुछ शंकाएं, कुछ कन्फ्यूजन्स ज़रूर दूर हुए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।